हेलो एंड वेलकम एवरीवन गुरुवानी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं जितेश यादव आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी वो अपनी लेक्चर नंबर फर्स्ट थी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी की। उसमें अपन ने बेसिक सी जानकारी देखी थी एग्रोनॉमी के बारे में कि एग्रोनॉमी क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है, मीन क्या होता है। उसी के साथ साथ अपन ने बेसिक सी डिटेल एग्रीकल्चर की भी देख ली थी, उसके स्कोप के बारे में भी थोड़ी सी अपन ने चर्चा की थी। तो वो आपके क्लास नंबर फर्स्ट है। उस क्लास नंबर फर्स्ट को जब आप देखोगे तभी ये क्लास नंबर सेकंड आपके रूबरू आने वाली है, समझ में आने वाली है। ठीक है, इसलिए आपको क्लास नंबर फर्स्ट जरूर से देखना है। क्लास नंबर फर्स्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, वरना मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आज प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी की। अपन देखेंगे कि जो एग्रोनॉमी होती है उसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं, आखिर अपन इसको क्यों पढ़ते हैं, किस प्रकार से अपन एग्रोनॉमी को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सारी चीजें अपन आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा मेरे साथ में, एंड तक क्लास को देखना है। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ पा रही है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या जो अपने व्हाट्सएप नंबर है जो कि हर क्लास में आपको फिलअप किए हुए मिलते हैं, या मेरी जो इंस्टा आईडी है, आप किसी भी माध्यम से जब तक आप मेरे से कांटेक्ट नहीं करोगे मुझे आपकी समस्या का पता नहीं चलेगा। इसलिए आप मुझे कांटेक्ट करें अगर कोई समस्या आपकी रहती है तो। अब अपन आज बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स की, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, इस प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वापस से पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। अपन ने देखा था एग्रोनॉमी के बारे में देखा था, और एग्रोनॉमी के बारे में देखा था तो अपन ने लैंग्वेज की बात की थी। लैंग्वेज अपन ने बोला था कि ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है कि सर 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिर अपन ने देखा था कि 2 शब्द कौन कौन से हैं जिनसे ये मिलकर बना है, तो वो 2 शब्द कौन कौन से थे अपने पास में, एग्रोस था और साथ में नोमोस था। इतनी अपन ने देख ली थी। एग्रोस का मतलब मैंने आपको बताया था फील्ड से, और नोमोस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब अपन अगर खेत का मैनेजमेंट करेंगे या फील्ड का मैनेजमेंट करेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे, वो क्या है, अपने एग्रोनॉमी है। ये चीज अपन ने देख लिया था। फिर आज अपन देखने वाले हैं इसके प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज डायग्राम के माध्यम से समझोगे तो मेरे हिसाब से शायद बेटर रहेगा आपके लिए। किस प्रकार से बेटर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ज्यादातर जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं वो किसान बैकग्राउंड से होते हैं, यानी कि फार्मर बैकग्राउंड से होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फार्मर बैकग्राउंड से नहीं है तो वो थोड़ा सोच कर देखें। एक खेत आपने देखा होगा, उस खेत के अंदर किसान क्या क्या करता है, वो ही आपके सारे क्या है, प्रिंसिपल्स है एग्रोनॉमी के। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले ये कोई खेत है मेरे पास में। इस खेत में मैंने सोचा कि मैं इस खेत के अंदर क्या लगाऊंगा, गेहूं लगाऊंगा। ठीक है, गेहूं की क्रॉप लगाऊंगा, या पेड़ी धान मान लीजिए, कोई सी भी क्रॉप आप A to Z मान सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर से डिनोट होती है। मैंने सोचा कि मैं इसमें गेहूं लगाऊंगा। तो गेहूं लगाने से पहले क्या मैं डायरेक्ट गेहूं की सोविंग कर दूंगा क्या, बताओ आप। या ऐसे मान लीजिए मेरे मन के अंदर आ गया कि मैं गेहूं लगाऊंगा, सुबह उठ के मैंने गेहूं लगा दिया, इसमें हो सकता है क्या पॉसिबल? कि सर बिल्कुल नहीं हो सकता। अपन क्या करेंगे, उस चीज का सारी प्लानिंग करेंगे। किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे कि अपन इस तारीख को, इस डेट को, इतनी बजे सुबह बोएंगे कि शाम को बोएंगे, खेत की तैयारी कब करेंगे, हल कब चलाएंगे, उसमें खरपतवार होंगे तो उस खरपतवार को कब निकालेंगे। ठीक है, अगर अपन इस फसल को, गेहूं की फसल को बोते हैं, तो बाद में अपने सिंचाई की कौन कौन सी व्यवस्था है, अपन उसको सिंचाई किस प्रकार से देंगे, वो चीज भी अपन को देखने की जरूरत होती है। उसी के साथ साथ अपन देखेंगे कि जब फसल बड़ी हो जाएगी तो इसके लिए लेबर की आवश्यकता होगी या अपन खुद ही काट लेंगे उसको। हार्वेस्टिंग किस माध्यम से करवाएंगे अपन, उसको भंडारित किस माध्यम से करवाएंगे, बेचेंगे कितने में, सारी प्लानिंग अपन को करनी होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप किसान क्या करता है वो स्टेप मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लानिंग है कि नहीं है? कि सर बिल्कुल है। किसान ने प्लानिंग कर ली, उसने अच्छा खासा अपना रिव्यू ले लिया कि मैं इस क्रॉप को लगाऊंगा, इससे मेरे को ये प्रोडक्शन होगा, और फिर क्या करेंगे अपन, इस फसल को बेच देंगे या तो या खाने के रूप में उपयोग ले लेंगे। जैसे मैं गेहूं को यहाँ पे मैंने सोचा, प्लानिंग कर ली मैंने गेहूं की, तो गेहूं का मैं क्या करूंगा, मैं खाने के लिए भी उपयोग ले सकता हूँ और उसको बेचने के लिए भी उपयोग ले सकता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, प्लानिंग की। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं टिलेज करूंगा। इसमें क्या करेगा भाई किसान, टिलेज करेगा।
टिलेज मतलब इस खेत के अंदर जितनी भी जो भूमि है उसमें हल चलाएगा, उसमें पाटा लगाएगा, उसमें जितने भी खरपतवार है उनको उखाड़ेगा, यानी कि खेत की तैयारी करेगा। वो क्या करेगा? खेत की तैयारी करेगा। ठीक है, खेत की तैयारी करने के बाद में वो क्या करेगा? एक पार्टिकुलर वैरायटी का सिलेक्शन करेगा, वैरायटी सिलेक्शन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा सभी स्टूडेंट इधर देखेंगे, इधर ध्यान देंगे। देखिएगा, वैरायटी सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? वैरायटी सिलेक्शन का सीधा सा और सिंपल सा अर्थ है कि गेहूं की मुझे कौन सी वैरायटी लगानी है, वो चीज किसान सेलेक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कि सर बिल्कुल करेगा। वैरायटी सिलेक्शन यहां से हो गया। फिर क्या करेगा वो? उसमें सीडलिंग करेगा, सीडलिंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कि सर बिल्कुल करेगा। सीडलिंग का मतलब क्या होता है? वो खेत के अंदर बीज लगाएगा, चाहे वो कल्टीवेटर के माध्यम से, हड़क के माध्यम से लगाए, चाहे अनेकों विधियां होती है, आगे अपन डिटेल्स के अंदर इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो बीज लगाएगा, बीज लगाने के बाद में उसमें क्या करेगा? टाइम के अनुसार इरिगेशन भी करेगा, उसमें सिंचाई भी देगा। देगा कि नहीं देगा? कि भाई फसलों को सिंचाई की आवश्यकता तो होती ही है, तो सिंचाई तो देगा। सिंचाई देने के बाद में क्या करेगा? उसमें जब वो फसल बड़ी होगी तो उसमें खरपतवार भी होंगे, उसमें थोड़े बहुत रोग और कीट को जो प्रकोप है वो भी देखने को उसको मिलेगा। तो वो क्या करेगा? उसमें डिजीज एंड जो इंसेक्ट एंड डिजीज है, इंसेक्ट एंड डिजीज, उसका क्या करेगा? मैनेजमेंट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कि सर बिल्कुल करेगा। अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इन्हीं स्टेपों के माध्यम से जो आपके जितने भी आगे आने वाले जो लेक्चर है वो सारे कंप्लीट होंगे। ये जो डिटेल्स के अंदर अपन जो स्टेप देख रहे हैं इन्हीं के अनुसार अपन आगे चलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। नई चीज कोई भी समझ में आ रही है तो मेरे को आप पूछ सकते हो, अगर समझ में आ रही है तो बहुत ही काफी अच्छी आपके यानी कि सोचने की या समझने की कैपेसिटी है। देखना, फिर उसमें रोग और कीट लगेंगे तो वो उनको देखेगा, उनको मैनेजमेंट करेगा और लास्ट में क्या मिलेगी? उसे हार्वेस्टिंग मिलेगी, मतलब वो क्या करेगा? फसल को काटेगा। तो ये डिटेल किसान परिवार से बिलोंग करने वाले सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इतना तो किसान करता ही करता है। तो यही आपके क्या है? प्रिंसिपल्स है, मतलब एग्रोनॉमी के सिद्धांत क्या क्या है। और देखना, इसका एक बड़ा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाए कि डिफाइन एग्रोनॉमी एंड इट्स प्रिंसिपल्स, तो फिर आपको ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के तौर पर मिल सकता है। तो कितने नंबर आपके यहाँ से कवर होते हैं? तो बेटा 7 नंबर आपके यहाँ से कवर होते हैं भाई। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन आपको बन सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिफाइन प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, मतलब प्रिंसिपल्स जो एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स अपन पढ़ रहे हैं इनको डिफाइन कीजिए। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है ना? लेकिन ऐसे नहीं है कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बड़ा आएगा क्वेश्चन, इसलिए इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। अब मैं बात करता हूँ एक एक पार्टिकुलर। तो प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले जो किसान है वो कोई भी क्रॉप को लगाने से पहले उसकी प्लानिंग करेगा, उसके बारे में सोचेगा कि मैं लेबर कहाँ से लेके आऊंगा, मेरे पास सिंचाई की व्यवस्था क्या क्या है, मेरे पास हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो क्या है, सारी चीजें की प्लानिंग कर ली। फिर मैं बात करता हूँ टिलेज की। अब ये कोई भी खेत है, इस खेत के अंदर किसान क्या करेगा? इस खेत के अंदर किसान हल चलाएगा, उसमें जो खरपतवार है जिसे मैं क्या बोलता हूँ? वीड बोलता हूँ इंग्लिश में। ठीक है, आप भी वीडी बोलते हो और होता भी वीडी है, इसलिए वो क्या करेगा? उसमें से वीड निकालेगा, मतलब खरपतवार निकालेगा। तो ये फायदे किसकी हुई है? ये आपकी टिलेज की हुई है। टिलेज की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी टिलेज की होगी, है ना? इसमें अपन पढ़ेंगे कि प्राइमरी जो टिलेज होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, टिलेज क्यों जरूरी होता है ना? नेक्स्ट है वेराइटी सिलेक्शन। अब मैं इसमें कोई सी भी एक गेहूं की वेराइटी लूंगा, जैसे मैंने ले ली राज 3077, मैंने वेराइटी ले ली किसकी? गेहूं की। फिर मैं इस वेराइटी को यहाँ पे क्या करूंगा? सीडलिंग करूंगा, मतलब उगाऊंगा। मैं उगा किसके माध्यम से सकता हूँ? बहुत सारी विधियां, जैसे मैं ब्रॉडकास्टिंग से उगा सकता हूँ उन्हें, ब्रॉडकास्टिंग से उगा सकता हूँ, मतलब छिड़क कर उगा सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया? मैंने कतारों के अंदर बो दी उनको, कतारों के अंदर बो दिया, मतलब मैं हल के सहायता से या हल की हेल्प से भी मैं इनको कर सकता हूँ। उसी के बाद में मैंने डिबलर विधि भी उपयोग कर ली, है ना? तो इसमें अपन सीडलिंग में ये देखते हैं कि इसकी सीड रेट क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। मेनली सीड रेट, बीज दर के बारे में देखते हैं। तो आपको पता है गेहूं की जो बेसिकली बीज दर होती है वो 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से अपन उपयोग लेते हैं। फिर मैंने देखा कि गेहूं के लिए सिंचाई अपन कब कब करेंगे, कौन कौन से मेरे पास में साधन है, मेरे पास कुआं है कि मेरे पास फार्म पॉन्ड बनाया गया है, या मैं नलकूपों के माध्यम से गेहूं में सिंचाई करूंगा या क्यारियों के माध्यम से करूंगा। तो वो इरिगेशन में आता है, आपको पता है।
गेहूं के लिए 6 इरिगेशन आपको पढ़नी पड़ती है गेहूं की खेती के अंदर। 6 इरिगेशन मेनली होती है, ठीक है। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे जब अपन एग्रोनॉमी के अंदर कोई भी पार्टिकुलर एक क्रॉप लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर है इंसेक्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। आपको पता है जब क्रॉप लगेगी तो उसमें इंसेक्ट भी होंगे, मतलब कीट भी होंगे, उसमें रोग भी होंगे, उसमें वीड भी होंगे। वीड मैनेजमेंट वो लिख लेना यहाँ पे आप साथ ही। समझ में आ रहा है? और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आ रहा है। मुझे खुद को कॉन्फिडेंस फील होता है जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, यानी कि मैं मेरे बैकग्राउंड के ऊपर, मैं मेरे लेवल के ऊपर अगर इस चीज को लेकर चलता हूँ तो मुझे खुद को कॉन्फिडेंशियली फील होता है कि यार मुझे रटने की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आप जो आप मैं आपको पढ़ाता हूँ इसको आप अपने माइंड के ऊपर बोझ ना बनाए, ठीक है। अपने बैकग्राउंड में डाले उसको कि भाई मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। अगर अपने घर पे ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, है ना। तो वो चीज अगर आप यहाँ पे अप्लाई करके चलोगे तो आपको बहुत अच्छा और काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। अब मैं क्या करूंगा, हार्वेस्टिंग करूंगा तो मैं उसमें लेबर की आवश्यकता लगेगी मुझे, या अन्य कोई संसाधन है उनकी आवश्यकता लगेगी। तो वो सारी चीजें किस में डिनोट होंगी, आपकी हार्वेस्टिंग में डिनोट होंगी। और यही सारे क्या है, आपके प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी है, ठीक है। तो दोबारा बताते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बहुत काफी अच्छा लेक्चर है, और चाहे छोटा लेक्चर हो जाए, है ना, उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझ में पूरा आना चाहिए। सबसे पहले किसान क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। तो पहला ही आपका पॉइंट क्या होता है, प्लानिंग का होता है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जब आप नोटबुक के अंदर लिखते हो वहां पे एग्जाम में, तो अच्छे से पहला पॉइंट लगाओ प्लानिंग। प्लानिंग, है ना, उसका हिंदी भी लिख सकते हो, अगर कोई हिंदी से है तो हिंदी लिखो। उसके बाद में नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करो सारी चीजें, और इतने अच्छे से लिख के आओगे जो सामने वाला एग्जामिनर है ना वो अच्छे से समझ पाए। और नवरात्रि चल रहे हैं, इसी के ऊपर मैं आपको एक और बेसिक सी डिटेल बता देता हूँ कि नवरात्रा स्थापना के शुभ अवसर पर गुरवानी इंस्टीट्यूट आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का जो नया बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करने वाला है। लॉन्च कर दिया गया है वैसे, है ना। तो हॉर्टिकल्चर की जो क्लासेस है उसमें 2 क्लासेस होगी। फिर मैंने एग्रोनॉमी को स्टार्ट किया कि मैं हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी को साथ साथ लेकर चलूंगा, ठीक है। अब आज एग्रोनॉमी की दूसरी दूसरी क्लास हो गई, इसलिए हॉर्टिकल्चर की क्लास नहीं हो पाई। मतलब हॉर्टिकल्चर की दूसरी क्लास हो गई, एग्रोनॉमी की दूसरी क्लास हो गई। अब आपके हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर हॉर्टिकल्चर की क्लास नंबर 3 आएगी तो एग्रोनॉमी की फिर उसके बाद में क्लास नंबर 3 आएगी। इसलिए आप जुड़ना ना भूले, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाए और प्लेलिस्ट के सेक्शन में चेक करते रहे। सारी क्लासेस आपको जो टॉपिक वाइज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना है। लाइव क्लास भी होती है, ये फिलहाल अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है, लाइव क्लास भी होती है शाम को, है ना। कृषि जो पर्यवेक्षक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, उसी के साथ साथ उसमें मैं बात करूं टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं आपके, या मैं बात करूं कि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी मैं डिस्कस करवा रहा हूं शाम के शाम आपको। तो अच्छे से उनको आप ज्वाइन कर सके, आप उनका मजा ले सके, आनंद ले सके, बेनिफिट ले सके, ठीक है। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एक सब्सक्राइबर से हमें भी मोटिवेशन मिलता है भाई, है ना। इसका ध्यान रखे, कमेंट भी आप किया करो, और जो भी मैं पोस्ट करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन क्विज कुछ भी पोस्ट करता हूँ चैनल पर, तो उनका आंसर आपको देने का सबसे पहला हक है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें। फिर किसान क्या करेगा, टिलेज करेगा। अब टिलेज के अंदर मैंने आपको बोल दिया कि टिलेज के अंदर सबसे पहले वो पाटा लगाएगा, उसमें से खरपतवार निकालेगा, उसकी खेत की समतल करेगा खेत को। फिर बाद में क्या करेगा, वो अपनी खेत की तैयारी करेगा। फिर वो एक कोई भी वेरायटी लेगा, जैसे मैंने राज 3077 का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद में वो क्या करेगा, सीडलिंग करेगा। उस भाई उस वेरायटी को ले आया तो उसको लगाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तो इसलिए वो लगाएगा। उसके बाद में उसमें सिंचाई करेगा, सिंचाई करने के बाद में उसमें रोग और कीट होंगे तो वो निकालेगा। यानी कि सब चीज आप अगर माइंड के अंदर लेके चलोगे, किसान परिवार से कोई भी बिलोंग करता है वो अपनी स्थिति के अनुसार लेकर चलेगा, तो सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, ये चीज की गारंटी है। तो ये आपके आज का जो जितना भी टॉपिक है, टॉपिक नंबर क्या था आपका, सेकंड था, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। वो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और कंप्लीट मैंने अच्छे से आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से या मीडियम से समझाया है ना। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों दोनों जो स्टूडेंट है उनको कोई भी इश्यू नहीं आना चाहिए। अगर कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वापस से बोल रहा हूँ, किसी भी माध्यम से, मैंने सारे जो मेरे अकाउंट है उनकी लिंक आपको चैनल पर दे रखी है। आप मोर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो सारी लिंक आपको आएगी, वेबसाइट की लिंक आपको देखने को मिलेगी, टेलीग्राम, उसी के साथ में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी की लिंक देखने को मिलेगी। तो आप एसएमएस करें, खाली जवाब देने का हक मेरा है, ठीक है, समझाने का आपको हक मेरा है। चाहे मैं उसके ऊपर मेरे को अलग से क्लास बनानी पड़े, लेकिन आपकी हेल्प करना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।